नमस्ते, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं पलविंदर जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पंजाबी च बोलने ਨੂੰ दिल करता तुसी इत्थे बोलो जी बोलो, कोई गल नहीं। पहले क्या है कि पंजाबी जो सरदार लोग होते हैं ना, तो वो बोलते हैं जो बोले सोने हार, तो आपको बोलना है सत श्री अकाल, ठीक है? जो बोले सोने हार, सत श्री अकाल। सो मैं जहाँ पे भी अपने लोगों को देखती हूँ, आप लोगों को पता होगा मैं सरदारनी हूँ, तो अपनी भाषा बोलने का बहुत दिल करता है जी। तो आप थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। और क्या है कि आजकल लोग अपनों के लिए ही काम नहीं कर पाते, तो दूसरों की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पलविंदर जी ने प्रेरणा फाउंडेशन स्टार्ट की है, और मुझे पता है कि ये अनाथ बच्चों के लिए काम करती है, उन्हें शिक्षा देती है। तो कहा जाता है ना कि खुद के लिए जीना तो एक काम कहानी है, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। क्या बात है पलविंदर जी, आप वही काम कर रहे हैं। और मैं प्रमोद जी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कितने खूबसूरत फंक्शन में मुझे इनवाइट किया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन सबको मेरी मुबारकबाद जो यहाँ पे आए हैं और जिनको अवार्ड्स मिल रहे हैं। खास तौर पे उन लोगों को, बहुत टाइम से जो लोग प्रेरणा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैं जब आई तो ये बच्चों का मैंने जो आइटम्स देखे, मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी इसी तरह से परफॉर्म किया करती थी, और उसमें एक छोटी बच्ची है, मेरे को नाम नहीं पता है, वो पूरी आंखें वांखें ये करके और एक्सप्रेशंस के साथ डांस कर रही थी। सो उन बच्चों के लिए भाई एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत खूबसूरत आपको किया है परफॉर्म। हम सबको अपना बचपन बहुत प्यारा होता है। मुझे लगता है आप सबको भी अपने स्कूल डेज याद आ गए होंगे, और बहुत अच्छे गाने भी सुनने को मिले। और क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग ये जो भी यहाँ पे आए हैं, ऐसे फंक्शंस के साथ जुड़ना और प्रेरणा फाउंडेशन और ऐसे एनजीओज के साथ जुड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वैसे तो हम लोग दूसरे वाले प्रोग्राम्स तो देखते ही रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरों के लिए जो काम करते हैं, दूसरे अच्छा काम वो भी जैसे सर कर रहे हैं, तो ऐसे एनजीओज के साथ जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भी अभी कुछ टाइम से कुछ ऐसे काम करने शुरू किया। मैं एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रही हूँ, और मैं आप लोगों सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके साथ भी आप अगर इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ स्ट्रे एनिमल्स की भी हेल्प करिए। और मैं अभी बहुत सच्चे दिल से आजकल एनिमल्स के लिए काम कर रही हूँ। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जानवर हैं जो सड़कों पे हैं, उनको बहुत आपकी मदद की ज़रूरत है। आपका चाहे आप एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, एक बिस्किट ही दे दीजिए, कुछ नहीं देना तो उन्हें प्यार कीजिए। सो प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्ट्रे एनिमल्स के लिए भी काम कीजिए। जोरदार तालियां। और मेरा सवाल पंजाबी में छोड़ेगा मैम कि इतने बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे यहाँ पे बैठे हैं, तो सब जानना चाहेंगे कि तुसी मतलब मैं थानू कल तो देखता आ रहा है, तुसी आज भी इतने सोने लगते हो, इतने खूबसूरत लगते हैं, सही है कि नहीं है? तो उसका राज की है, प्लीज बता दो। आप बहुत बहुत सुंदर लग रहे हो मैम, ऑनेस्टली प्लीज उसका राज सब जानना चाहेंगे, जितनी भी यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, कि कैसे। मैं इसलिए सुंदर दिखती हूँ क्योंकि आई एम ओनली 22 ईयर ओल्ड। नहीं, आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे। और मैं जब मैं बॉम्बे आई थी, आज से काफी साल हो गए, तो नहीं बताऊंगी, उससे एज पता चल जाती। तो मैं किसी को भी नहीं जानती थी, और स्पॉट बॉय तक को नहीं, किसी को भी नहीं। मैं और मेरी जो फैमिली है उसमें कोई भी फिल्म लाइन से नहीं था, लेकिन मेरे को ऑडियंस का इतना ज्यादा प्यार मिला, इतना प्यार मिला, और आज तक मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैं जब तक भी जिंदा हूँ, मैं हमेशा ये कोशिश करती रहूंगी कि मैं अपनी ऑडियंस को हंसाती रहूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी के फेस पे मेरी वजह से स्माइल आए। बहुत बढ़िया। मेरी रिक्वेस्ट ये नहीं है, मेरा वो सवाल था, प्रमोद जी की रिक्वेस्ट है, देखिए उन्होंने स्पेशल बोला है कि मेरे पास आप अपना एक फेमस आपका जो एक डायलॉग है जो सभी बच्चे जानते हैं, एक बार ऐसा प्रमोद जी ने कहा। प्रमोद जी प्लीज आप बता दीजिए कौन सा। वो मैम का एक डायलॉग है, मैं बता देती हूँ, मुझे बता कर गए हैं सर। मैम
मैं आपको थोड़ा सा देख भी पा रही, थोड़ा सा देखो। आपका एक बहुत फेमस डायलॉग रहा और कई बार आपने वो रील्स में भी डाला है। आप कहीं जाती हैं तो आपको कोई कुछ बोलने के लिए कहता है, तो बहुत ही फेमस आपका डायलॉग है, अप्पा डप्पा चप्पा। शायद मैं गलत नहीं बोल दिया अभी। नहीं, वो आपका स्टाइल में आ सकता है मेरे पर। आपके स्टाइल में कोई और नहीं बोल सकता, तो प्लीज एक बार हो जाए। नहीं सकता है। ये 3 ही वर्ड्स हैं और मुझे जब मेरे डायरेक्टर ने बोला था कि आपको ये जो है एक गूंगी लड़की का रोल करना है और वो अब्बा डब्बा जब्बा बोलती है, तो मैंने उनको बोला था कि कोई गूंगा जो है वो अब्बा डब्बा जब्बा नहीं बोल सकता, वो तो सिर्फ साउंड से प्ले करेगा। उन्होंने कहा नहीं आप एक बार करके तो देखिए, लेकिन मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं थी। लेकिन फिर मैं, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड थिएटर से है, मैंने MA इन ड्रामेटिक आर्ट्स किया है, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे डायरेक्टर कहीं खैर वो कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, तो हमें डेफिनेटली वैसा ही करना पड़ता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने वो 3 वर्ड्स को डिफरेंट तरह से परफॉर्म करूं, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो 3 वर्ड्स इतने फेमस हो जाएंगे कि मैं जहां पे भी जाऊंगी, जिस भी शोज में जाऊंगी, लोग कई बार मेरा नाम ज्यादा नहीं जानते थे और वो कहते थे वो अब्बा डब्बा जब्बा वाली। तो सो ये किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत ही मतलब उसकी खुशकिस्मती होती है कि उसको किसी चीज से जाना जाए, उसके किसी डायलॉग से जाना जाए। मेरे एक बहुत असरानी जी, आप सब जानते ही होंगे, एक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि उपासना हम बहुत सारी फिल्में करते हैं, एक एक्टर अपनी जिंदगी में बहुत सी फिल्में करता है, लेकिन बहुत ही कम एक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनके डायलॉग से उनको याद किया जाता है। और जैसे मगैम्बो खुश हुआ, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, या इस तरह के डायलॉग्स बहुत ही कम एक्टर्स की नसीब में आते हैं कि अगर वो डायलॉग बोले तो उस इंसान का चेहरा याद आए। जैसे बुआ, कपिल शर्मा की जो बुआ है, तो मुझे बहुत फेमस रहा आपका जो किरदार था और सबने बहुत पसंद किया। आज भी कई बार लोग बात करते हैं तो कपिल शर्मा की जरूर बात होती है कहीं। डेफिनेटली, और बहुत से जो मेरे फादर से भी बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी मुझे बोलते हैं बुआ जी कैसी हैं आप। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे कहते हैं कि हमें जब बुआ वर्ड आता है ना तो हमें अपनी बुआ नहीं आप याद आती है। सो ये भी मेरी खुशकिस्मती है। माय फ्रेंड गणेशा, मुझसे शादी करोगी, और काफी हिट फिल्म में भगवान ने मुझे दी, बड़ों का आशीर्वाद रहा। क्या स्टाइल अब्बा डब्बा जब्बा पीछे लगा थोड़ा खंबा। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी नाइस। डब्बा जब्बा। Thank you, I love you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. आदिति जी, आपको मन मैं गिरीश से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सर आप कुछ शो के लिए। मैम बोलिए। Thank you. Oh my God, I'll try my best. बोला तो अब्बा डब्बा जब्बा। वाह, बहुत खूबसूरत। मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। थैंक यू सो मच। नहीं सर प्लीज आप आदिति जी के लिए भी जोरदार तालियां एक बार फिर से हो जाए। जोरदार तालियां। देखो ऐसा कहा जाता है कि जब अच्छे प्रोग्राम में आकर जो ताली नहीं बजाता ना, उसे अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजानी पड़ती है, इसलिए जोरदार तालियां। के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सारी तारीफें अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए जो इस कायनात का खालिक है, बनाने वाला है। और उसके बाद अगर किसी की तारीफ है तो उन लोगों की है जो लोगों की खिदमत करते हैं, मदद करते हैं। और जैसा मुझे पता चला एक बलविंदर भाई जो हैं प्रेरणा अपना चैरिटी शो जो NGO है चलाते हैं, अनाथ बच्चों की खिदमत करते हैं। ये सच बता रहा हूँ, वो काम है जिससे ना सिर्फ ईश्वर खुद खुश होता है बल्कि वो दुआओं से लबरेज भी करता है। जोरदार तालियां होना चाहिए बलविंदर भाई के लिए। और मेरे वालिद साहब कहते थे कि बेटा दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाओ, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। शायद ये वही बात है, ये दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगा रहे हैं, ईश्वर को ये जरूर पसंद आएगा। और अंदर की बात ये है उपासना मैम, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक होवे। कसम खा के कह रही हूँ भैया, वो भूतनिया का कंजूस सेठ है ना, वो मेरी 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठा हुआ, मैं उसके गुर्दे छील दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है मैम, उसके पास जाके मेरी 6 महीने की तनख्वाह निकलवा दो, मैं जिंदगी भर गुर्दे सहलाता रहूंगा, आपकी हेल्प करता रहूंगा। एक बार मेरी तनख्वाह निकलवा दो मैडम, थैंक यू। आपने शायरी का कि फसाने बीत जाते हैं, तराने बीत जाते हैं,
सताने के मनाने के बहाने बीत जाते हैं, बिगाड़ने में नहीं लगता वक्त मेरे दोस्त, जमाने में जमाने बीत जाते हैं। थैंक यू। मुझे शायरी तो नहीं आती, बट आई एम ग्लैड टू बी हियर। इट्स सच अ ऑनर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ प्रेरणा चैरिटी शो। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। Awesome, awesome.